ये चाह रहा कि सारे फरीदाबाद को मैं ही खरीद लूं। किशन पाल, जहाँ भी देखो वही, बाटा भी इसने ले ली, मेट्रो भी इसने ले लिया। तिवारी जी किसको वोट देने वाले हैं इस बार? बीजेपी को। रीजन? मोदी की वजह से। कृष्णपाल गुर्जर जी की वजह से नहीं? नहीं, तीनों बेकार है। हाँ? पार्षद, सांसद, विधायक तीनों बेकार है। तीनों बेकार हैं ये। चुनावी माहौल चल रहा है और जनता किस ओर झुकेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। आज निकले हैं ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट में ये जानने के लिए कि आखिर कौन सी पार्टी, कौन सा उम्मीदवार लोगों के दिलों में बस रहा है और धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट में इस समय पर मौजूद हैं और जानेंगे लोगों से कि इस बार उनका नेता कैसा होगा और किस प्रत्याशी को वो जिताकर इस बार वो सीट दिलाएंगे। लोकसभा की सीट हमेशा से ही फरीदाबाद की हॉट सीट कही जाती है और उसके लिए जनता की राय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर प्रत्याशी के लिए एक एक वोट कीमती है। तो चलिए लोगों से जानते हैं और पूछते हैं कि आखिर उनकी राय इस मामले में क्या कहती है। तिवारी जी किसको वोट देने वाले हैं इस बार? बीजेपी को। रीजन? मोदी की वजह से। कृष्णपाल गुर्जर जी की वजह से नहीं? नहीं, तीनों बेकार है। हाँ? पार्षद, सांसद, विधायक तीनों बेकार है। तीनों बेकार हैं ये। फिर भी वोट जा रहा है बीजेपी को, तो मतलब मोदी की वजह से। मोदी जी के नाम से जा रहा है। वजह से। अच्छा, आपको क्या लगता है? कभी कभी जो शहर होता है ना, उसमें तो जो प्रत्याशी होता है, जो कैंडिडेट होता है, उसकी बहुत वैल्यू होनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि एक वैल्यू बदल कर किसी और को दे देनी चाहिए? तीनों को बदलना चाहिए। तीनों को तीनों को। मतलब कैंडिडेट अगर और होते तो जीत जाता। तो और अच्छा होता। कोई भी खड़ा हो, मोदी के नाम पे जीत जाएगा। देखिए, ये बड़ी लहर चल रही है कि जो भी कोई भी खड़ा हो जाए, मोदी के नाम पर वोट है। इन तीनों को हटा के। देखिए, मांग सीधी सीधी की जा रही है, पार्षद, विधायक और सांसद। विधायक तो आपके नरेंद्र गुप्ता जी हैं। घटिया आदमी है। ऑन रिकॉर्ड है ये। चलिए, से दोगे वोट? देखो, ईमानदारी की तो कांग्रेस की है, नहीं तो यहाँ की तो देंगे यानी कुछ करो तो है ना काम मोदी ने। अच्छा, ईमानदारी तो यू है। ईमानदारी से। जहाँ देखे सारा ही फरीदाबाद खरीद, ये चाह रहा कि सारे फरीदाबाद को मैं ही खरीद लूं। किशन पाल, जहाँ भी देखो वही, बाटा भी इसने ले ली, मेट्रो भी इसने ले लिया। कि अभी तक 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। ये जितना होना चाहिए था। मैं एक मोटी सी बात बताता हूँ यहाँ के लोकल आदमियों का, जितने भी यहाँ रिश्तेदारियां हैं यूपी के अंदर, लगभग इनकी 80% रिश्तेदारियां हैं। जो किशन पाल गुर्जर ने 30 साल पहले काम होना चाहिए था, उसके बाद आने के बाद 25 साल तो ये भी रहेगा, इससे वो पुल नहीं बना जमुना का। बहुत कनेक्टिविटी जोड़ने की बात की हाँ, गई थी। कनेक्टिविटी इससे वो भी नहीं जुड़ी, जबकि कोई भी बरादरी ऐसी नहीं है यहाँ की जिसकी रिश्तेदारी उधर ना हो। बिल्कुल, और बहुत कितनी सही। परेशानी हुई है, और फिर भी इसी को बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल तो क्या एक मानना ये है कि मोदी जी को लाना है तो फिर बीजेपी को वोट देना जरूरी है। बीजेपी से कृष्णपाल गुर्जर यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो अब इसका क्या सोल्यूशन है फिर? सॉल्यूशन देखो, इस बार तो लोग ऐसा हो गया कि मोदी साहब को भी इतना लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि मजबूरी बन गई कि मोदी साहब ने ऐसे ऐसे वो बैठा दिए, जिसकी वजह से देश जो है ना बर्बादी की तरफ ही गया, आबादी की तरफ नहीं, आबाद नहीं हो रहा। यस। अच्छा, कोई खास रीजन मोदी को वोट देने का? लेकिन यहाँ से तो कृष्णपाल गुर्जर लड़ रहा है ना। हाँ हाँ, उनको ही मिलेगी। मोदी की वजह से या उनकी वजह से? नहीं नहीं, हम उनको नहीं देखते, हम देखते हैं मोदी को। वो काम बहुत अच्छा कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब क्या लगता है कि जितने भी वोट अगर इस बार बीजेपी को जा रहे हैं, वो मोदी की वजह से जा रहे हैं? जी। किसे वोट दोगे? जिसको आप कहोगे हम तो उसे दे देंगे, तुम्हें दे देंगे। तो आपका अपना राय है कि किसको देना है? भाई अभी तक तो मोदी की लहर चल रही है, मोदी को ही देंगे। मोदी को दोगे? जो रामलला को लेकर आए हैं वही तो ले आए हैं। इतने दिन में किसी ने नहीं किया ये काम। देखिए, जी, बीजेपी को देंगे। कृष्णपाल गुर्जर जी को नहीं मिलेंगे या फिर मतलब बीजेपी को वोट दिया जा रहा है, कृष्णपाल जी को दिया जा रहा है? ये बीजेपी को है। कृष्णपाल गुर्जर जी को नहीं मिल रहा है वोट। नहीं जी, नहीं, मोदी जी को। मोदी जी के नाम पर वोट बीजेपी को जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। मोदी की लहर बहुत स्ट्रॉन्ग वे पर है। हर जगह कोई व्यक्ति यही कहता है कि प्रत्याशी चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, वोट तो जानी है तो सिर्फ मोदी जी को जानी है। कैसे बताऊं? जिसके होगा उस देंगे। अभी क्या पता बता। तो अभी तो सारे उनके नाम आ गए हैं, सबने नामांकन भर दिए हैं, सारे प्रत्याशियों ने। नहीं, अभी कौन पता है कि हमारे वोट आएगा कि नहीं आएगा। अभी तक वोट नहीं आया है, नहीं, वोटिंग पर्ची अभी तक पहुंची नहीं है। अभी कुछ भी नहीं।
अभी तो यही कश्मकश लोगों में लग रही है कि हमारा वोट आएगा भी कि नहीं आएगा। किसे वोट देना है इस बार? बीजेपी को। कैंडिडेट ये क्या नाम है, कृष्णपाल क्या गुर्जर कृष्णा गुजर। उनको वोट दिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि अभी 10 सालों में कैसा काम रहा है उनका? काम सही है, काम सही है, तो इस बार भी वोट उसे देंगे। ठीक है। आप किसको वोट देंगे? बता नहीं सकते जी। क्यों? बता नहीं रिवील हो जाएगा? हाँ जी। डब्बा बंद करके देंगे वोट ये अपना? जो है हमारा सस्पेंस रहेगा। अच्छा जब भाई सस्पेंस भी रख रहे हैं लोग। सरकार आएगी ना तब पता लग जाएगा किसको कितनी वोट मिलेगी। फिर आपके वोट का कैसे पता लगेगा हमें? हम बता नहीं चाहते ना, इसलिए तो हमारा चलिए, ठीक है। ताम झाम उठा कर देंगे हमारा। रविंदर किसे वोट दोगे? कांग्रेस से देंगे हम तो। क्यों? क्यों? कांग्रेस ही देंगे। रीजन क्या है कांग्रेस को वोट देने का? मन कर रहा है हमारा। मन कर रहा है या कोई ऐसा लगता है कि बदलाव जरूरी है शहर नहीं, में? ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मन की वजह से वोट दिया हाँ जा रहा है। जी, जो हमारे मन को आएगा वो करेंगे। बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र है, पूरा देश स्वतंत्र है, किसी को भी वोट दिया जा सकता है। अब बीजेपी ने ये सड़क बनवाई है, हाईवे बनवाए हैं, सब कितनी सुविधा करी है उन्होंने। तो अभी कह रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि बीजेपी ने तो 10 साल में कुछ नहीं किया। बहुत कुछ करा है उसने तो। आपको लगता है अब ये सड़क वड़क बनवाई है, हाईवे बनवाए हैं, ये फरीदाबाद के लिए ठीक है बीजेपी? हमारे लिए तो ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो बीना देवी है। ठीक है वीना देवी। क्या नाम है? देशराज है मैम। देशराज भाई किसको वोट दोगे इस बार? देखो जी, पता है कृष्णपाल गुर्जर, महेंद्र प्रताप, नलिन हुड्डा, किसको वोट दिया जाएगा? कृष्णपाल को ही। रीजन क्या है उसका देने का? पहले भी हमने तो दिया था जी, कमल पे ही दिया था पहले भी। कमल पे दिया था। ठीक लगा कि चीजें ठीक हुई हैं? हाँ जी, कई चीजों से फायदा हुआ है, जैसे आपके मंदिर बना, राम मंदिर बना, फरीदाबाद पे क्या देखते हो? रोड भी बन गए, सारी चीजें। फिलहाल किस बार किसको वोट देना है? कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो या फिर बीएसपी? कांग्रेस। रीजन पता नहीं जी, अब कैसा रीजन है, साफ जिसकी छवि होगी उसको देंगे जी। क्या नाम है आपका? महेश कोहली। महेश जी ने तो बोल दिया कांग्रेस को। अभी आपका क्या नाम है? मनमोहन। मनमोहन जी, आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस। कांग्रेस को वोट दिया जाएगा। 10 सालों से तो कृष्णपाल गुर्जर यहाँ पर है और अभी तो बहुत सारे कैंडिडेट नए भी आए हैं, तो क्या उनको नहीं नलिन हुड्डा जेजेपी से इस समय पर है? वो तो खराब होती है ना वोट, अच्छा, दो ही लड़ते हैं, एक हाथ और एक। देखो गठबंधन में सरकार थी, सरकार जेजेपी, उससे भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, वो कैंडिडेट भी साफ छवि है, बिल्कुल यंग नेता है। मैडम ये लड़का है ना, ये भी, इसकी भी साफ छवि और मेरी भी साफ छवि है। अब बताओ, तो आप इलेक्शन में नहीं खड़े ना? नहीं खड़े ना, हो जाएंगे फिर आने वाले टाइम पे हम। गोयल। दीपचंद गोयल जी, इस बार किसको वोट दोगे? आपको है जिसको दे देंगे। क्यों, आपका खुद का कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई सरकार आए? कोई सरकार आ जाओ, हमें तो वो है कि हमें का भूप कहो नो हानि, बांधिए छोड़ कहो नो रानी। हमें केला बेचने हैं, रेडी लगानी, यहाँ लगाई, आगे लगाई, कहीं लगाई, लगानी है, ये केला तो बेचने ही बेचने हैं। अच्छा, पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार तो यही को दिया था, किसको? ये अब चल रही का है मोदी सरकार को। हाँ। तो इस बार आप कांग्रेस को देंगे, बीजेपी को देंगे, जेजेपी को देंगे, इनेलो को देंगे? ये देखो अब समय बताएगा, अभी अभी तो जामे 2 महीना है। ना 25 को वोटिंग है, 25 मई की वोटिंग है। 25 मई की है। हाँ। मोदी जी बता रहे कि 4 जून की है, 4 जून को रिजल्ट है। रिजल्ट है। हाँ। अच्छा, ठीक है, तो 25 तारीख को आ जाना, तो आएगी। हाँ, तो बताओ किसको वोट देनी है? मोदी जी को दे देंगे। ठीक है। ये थी ओल्ड फरीदाबाद की जनता, जो कोई बीजेपी को तो कोई कांग्रेस को वोट देना चाहता है। हर कोई व्यक्ति कह रहा है कि कांटे की टक्कर है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि 10 साल में कोई भी काम नहीं हुए हैं। जनता की राय हर प्रत्याशी के लिए बहुत जरूरी होती है, हर एक वोट बहुत जरूरी होती है। इसीलिए फरीदाबाद की टीम निकली है हर विधानसभा में ये जानने के लिए कि आखिर इस बार वो अपना वोट किस प्रत्याशी को देंगे। और आज हमने जाना कि ओल्ड फरीदाबाद की जनता किसको अपने दिल में बसाती है और किसको अपना वोट देती है। खैर, आने वाला समय तो बताएगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा, तब बताया जाएगा कि कौन लोकसभा सीट पर काबिज होता है और इस फरीदाबाद की सांसद के रूप में कहलाया जाता है। फिलहाल आप मेरे साथ देख रहे थे फरीदाबाद। नमस्कार।